जो हमेशा ये बात कहती थी कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। क्या पार्टियों को तोड़ना भ्रष्टाचार नहीं है? भारत की राजनीति में अगर किसी ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तोड़ा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। मंगलवार को अयोध्या पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला किया। सपा प्रमुख ने एनसीपी टूटने पर कहा कि बीजेपी हमेशा इस तरह का प्रयोग करती रही है। बीजेपी हमेशा कहती रही है कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन क्या पार्टियों को तोड़ना भ्रष्टाचार नहीं है? अब ये है कि बातों बातों में क्या क्या बातें लोग कर रहे हैं। बीजेपी हमेशा इस तरह के प्रयोग करती रही है। हमें आपको इस बात के लिए सोचना चाहिए कि बीजेपी जो हमेशा ये बात कहती थी कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्या पार्टियों को तोड़ना भ्रष्टाचार नहीं है? विधायकों को किस तरह का लाभ दिखा करके अपने साथ लाया जा रहा है? क्या पद देने की बात कह करके उन्हें सपने दिखा करके, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए काम करती रहती है। जनता जो जनादेश देती है उसका अपमान करने का काम कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। प्रदेश में भ्रष्टाचार, अन्याय और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। ये लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए और जनता जो जनादेश देती है उसका अपमान करने का काम अगर कोई करता है, भारत की राजनीति में अगर किसी ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तोड़ा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और लगातार इस तरह का प्रयास वो करते रहते हैं, लेकिन जनता समझ गई है इस तरह की चीजें कई बार बूमरैंग करती हैं। बूमरैंग कर करके आप देखना कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। मैं लखनऊ से चला हूँ, अयोध्या जा रहा हूँ, मैं गड्ढे नहीं गिन सकता था। इतने गड्ढे हैं सड़क पे कि गड्ढे नहीं गिने जा सकते हैं। सरकार ये कहेगी कि हम इसके लिए अलग से रीकारपेटिंग के लिए पैसा दे देंगे, बजट दे देंगे। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा वाले कितना भी एक्सपेरिमेंट करें, वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होने वाले। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। 2024 में सपा और सहयोगी दलों की ऐतिहासिक जीत होगी। तो ये बातें भूलने वाले नहीं है। ये जोड़ तोड़ कितनी भी कर लें, अंतोगत्वा इन्हें जाना है। और जब जनता ने मन बना लिया, ये कितने भी एक्सपेरिमेंट करें वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होंगे। अखिलेश ने सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के सपा विधायकों के टूटने वाले बयान पर राजभर के साथ साथ बीजेपी को भी घेरते हुए कहा कि मीडिया मैनेज करने वाली बीजेपी अब नेता भी मैनेज करने लगी है, इसलिए खुद का चैनल और एक नेता तैनात कर दिया है। कुछ बीजेपी के लिए दूसरे दलों से काम लेते रहना। अभी तक तो एंकर, चैनल वो लोग काम करते थे बीजेपी के लिए। अब उन्होंने एक रास्ता ये भी अपनाया है, अपना टीवी चैनल हो और उसके माध्यम से एक नेता भी कोई मिल जाए, दूसरा नेता मिल जाए। मैं इतना ही कहूँगा उनसे कि वो ज़्यादा ना बोलें, ना 1, 2, 3 के बाद गिनती अपने विधायकों की नहीं कर पाएंगे। अयोध्या में रामलला के दर्शन के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि मंदिर का निर्माण होने के बाद वे रामलला के दर्शन जरूर करेंगे। देखो तुम कैसी बातें करते हो। कितनी बार बोलता हूँ, अगर राम की धरती वाले लोग और खासकर अयोध्या के हमारे पत्रकार ये बात भूल जाएं कि मैं अयोध्या में आकर के क्या कहता हूँ। मैंने हमेशा वही कहा कि हम लोग जब पूरा निर्माण हो जाएगा तो दर्शन क्यों करने का नहीं आएंगे, और फिर हम तो आपसे भी कहेंगे, हमारा भी मंदिर है उसका भी दर्शन कराएंगे आपको। अगर आप हमें दर्शन कराने के लिए बुला रहे हो तो हम भी आपको न्योता देंगे और अपने नेताओं से कहेंगे सबके फ़ोन नंबर, एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर याद रखना, हमारे भी मंदिर दर्शन में आप लोग आना। तेलंगाना के सीएम केसीआर से मुलाकात को लेकर किए गए सवाल के जवाब में सपा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष तेजी से मजबूत हो रहा है। लगातार समान विचारधारा वाले दलों के नेताओं से बातचीत हो रही है। 2024 में सपा और सहयोगी दलों की ऐतिहासिक जीत होगी।